हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय थॉट्स। तो आज स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट चैप्टर, विंडोज़ एलिमेंट। तो विंडोज़ एलिमेंट पढ़ लेते हैं पहले। देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स इन विंडोज़ विच आर रिक्वायर्ड टू परफॉर्म डिफरेंट टाइप्स ऑफ टास्क। एग्जाम्पल डेस्कटॉप, टास्क बार, आइकन, बैकग्राउंड एंड वॉलपेपर। इसका मतलब ये है कि विंडोज़ जो है हमारे उसमें बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के टास्क होते हैं, जैसे कि डेस्कटॉप हो गया। जब आप अपना कंप्यूटर ऑन करते हैं तो जो पहली स्क्रीन दिखाई देती है वो होती है डेस्कटॉप। ठीक है, टास्क बार हो गया, आइकन, बैकग्राउंड, वॉलपेपर। तो ये सारी चीज़ें आपके कंप्यूटर में होती है, कंप्यूटर सिस्टम में होती ही हैं। डेस्कटॉप में आते हैं। विंडोज़ डेस्कटॉप इज़ अ वर्क एरिया फ्रॉम वेयर यू मैनेज एंड कंट्रोल एनी एप्लीकेशन और प्रोग्राम्स। आफ्टर टर्निंग ऑन द कंप्यूटर, द फर्स्ट स्क्रीन टू बी displayed in the one in which the taskbar icons are displays। मतलब कि जब भी हम अपना विंडो सिस्टम ऑन करते हैं तो उसमें जो पहली स्क्रीन होती है वो हमारी होती है डेस्कटॉप। ठीक है, वो एरिया जहाँ पर हम अपना सारा काम करते हैं वो होता है डेस्कटॉप एरिया, और उसमें आपके कई सारे टास्क बार में आपके आइकन दिखते हैं। ठीक है, अब टास्क बार में आते हैं। टास्क बार क्या होता है? It is located at the bottom by default on the desktop, with the clock displayed on the right side and the start button displayed on the left side. The taskbar can be moved around the screen. Taskbar displays the quick launch toolbar and notification area. You can open taskbar task manager by right clicking from the taskbar which display the running एप्लीकेशंस। मतलब कि टास्क बार वो एरिया होता है जो आपकी स्क्रीन के सबसे बॉटम में एक आप देखते होगे रिबन टाइप, सबसे सबसे बॉटम में एक रिबन सा होता है। तो वो ही होता है आपका टास्क बार, जिसमें आपके राइट हैंड साइड पे क्लॉक्स होती है। मतलब आपका क्लॉक होगा, आपका डेट बताएगा। ठीक है, और जो नोटिफिकेशन एरिया होता है, ये सारी चीज़ें आपके राइट हैंड साइड पे होती है, नीचे बॉटम पे। हाँ, अभी आपको मैं स्क्रीन पे भी शो करूँगी। ठीक है, तो वो हो गया आपका टास्क बार, और उसमें लेफ्ट साइड पे आपका क्या होता है, स्टार्ट मेन्यू भी होता है। ठीक है, जहाँ पे आपके और स्टार्ट मेन्यू के जस्ट राइट में आप देखोगे वो सारे एप्लीकेशंस होते हैं जो आप अभी ओपन कर रखे हो, वो सब दिखाता है नीचे। ठीक है, क्विक लॉन्च टूल बार का मतलब है जहाँ से आप उन एप्लीकेशंस को तुरंत एक्सेस कर सकते हो। मतलब एक क्लिक आप करोगे और वो तुरंत एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हो गई टास्क बार में। अब आते हैं आइकन में। आइकन क्या होता है? इट इज़ अ ग्राफिक ऑब्जेक्ट दैट रिप्रेजेंट्स अ फाइल और प्रोग्राम ऑन अ डेस्कटॉप और मॉनिटर। देयर आर टू टाइप्स होते हैं आइकन्स के। एक हो गया यूज़र आइकन, एक हो गया सिस्टम आइकन। ठीक है, आइकन जो होते हैं आप देखते होगे अपनी विंडोज स्क्रीन पे, जो लेफ्ट हैंड साइड पे बाय डिफ़ॉल्ट लेफ्ट हैंड साइड पे होते हैं, पर आप उसे राइट साइड भी कर सकते हो, जैसे मन हो वैसे कर सकते हो। तो बाय डिफ़ॉल्ट आपके लेफ्ट हैंड साइड पे सारे आइकन्स होते हैं। ठीक है, जिसमें एक छोटी-छोटी सी ग्राफ़िक्स बनी रहती है, छोटी-छोटी पिक्चर्स होती हैं, वो होता है आपका आइकन। ठीक है, और वो ग्राफ़िक ऑब्जेक्ट मतलब वो ग्राफ़िकली उस एप्लीकेशन को रिप्रेज़ेंट करता है। वो जो एक छोटी-छोटी इमेजेस होती हैं, वो आपके एप्लीकेशन को रिप्रेज़ेंट कर रही होती हैं। तो ये 2 टाइप के होते हैं, एक होता है यूज़र आइकन और दूसरा होता है सिस्टम आइकन। अब पढ़ते हैं यूज़र आइकन में। आइकन्स क्रिएटेड बाय कंप्यूटर यूज़र्स आर कॉल्ड यूज़र आइकन्स एंड कैन बी चेंज्ड और डिलीटेड। मतलब कि यूज़र आइकन को आप डिलीट भी कर सकते हो और उसमें अपना कुछ भी सेटिंग कर सकते हो, उसे चेंज कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, बना सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। तो वो हो गया आपका यूज़र आइकन, और वो ये जो यूज़र आइकन है, ये आपका यूज़र ही बनाता है, इसीलिए इसका नेम भी यूज़र आइकन है। सिस्टम आइकन, सिस्टम आइकन्स आर प्री डिफाइंड आइकन्स इन अ कंप्यूटर सिस्टम दैट आर क्रिएटेड ऑटोमेटिकली एट द टाइम ऑफ कंप्यूटर इंस्टॉलेशन। मतलब कि जब आप अपना कंप्यूटर सिस्टम इंस्टॉल कर रहे होते हो तो ये सिस्टम आइकन खुद ब खुद बन जाते हैं। और वो क्यों बन जाते हैं? क्योंकि ये सिस्टम के आइकन्स हैं, इन्हें आप डिलीट नहीं कर सकते। ठीक है, ये प्री डिफाइंड होते हैं, मतलब कि पहले से ही बन करके आते हैं, तो वो खुद से ही ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाते हैं। फिर आगे पढ़ते हैं। दे कैन नॉट बी डिलीटेड। दीज आइकन्स आर लोकेटेड इन द लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द डेस्कटॉप बाय डिफ़ॉल्ट। देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ सिस्टम आइकन। अब हम पढ़ते हैं सिस्टम आइकन्स के भी कई टाइप्स होते हैं। ठीक है, ये वही चीज़ लिखी हुई है जो मैंने आपको बताई है कि लेफ्ट साइड पर होते हैं बाय डिफ़ॉल्ट,
और ये डिलीट नहीं किए जा सकते, सिस्टम आइकन्स डिलीट नहीं किए जा सकते। फिर इसके टाइप्स में आते हैं, माई कंप्यूटर हो गया, माई डॉक्यूमेंट हो गया, रिसाइकल बिन हो गया, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया, नेटवर्क प्लेसेस या फिर नेबरहुड हो गया। मतलब क्या है, ये आइकन्स आपको अभी मैं अपनी स्क्रीन पर भी दिखाऊंगी। माई कंप्यूटर एक जो आइकन होता है उसमें आप कंप्यूटर सिस्टम से रिलेटेड सारी चीज़ें देखोगे कि उसकी कितनी मेमोरी बची हुई है, कि और उस मेमोरी में कौन कौन सी फाइल है, कि कौन सी फाइल कहाँ पर स्टोर है, ये सारा डेटा आपका माई कंप्यूटर में होता है। माई डॉक्यूमेंट में आपकी डॉक्यूमेंटेशन वाली सारी फाइल्स होती हैं। रिसाइकल बिन में जितनी भी आप फाइलें डिलीट करोगे या जो भी आप डिलीट करोगे वो सब कहाँ सेव हो जाता है, रिसाइकल बिन में जा कर के सेव हो जाता है। और फिर अगर आपको अपने कंप्यूटर से हमेशा के लिए हटाना है तो आप रिसाइकल बिन से भी जा कर के डिलीट कर दो, या फिर कंट्रोल प्लस शिफ्ट दबा दो तो भी आप उससे हमेशा के लिए डिलीट कर सकते हो। फिर आपके रिसाइकल बिन में वो जाकर सेव नहीं होगा, वो हमेशा के लिए डिलीट हो जाएगा। इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या होता है? इंटरनेट एक्सप्लोरर आपका एक नेट चलाने के लिए होता है, जो कि आप ये यहाँ पे देखिए पढ़ लेते हैं। बट दिस आइकन इज डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन टू ब्राउज द इंटरनेट और इज द डिफॉल्ट ब्राउजर फॉर अ कंप्यूटर सिस्टम। ये जो आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर होता है ये माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन द्वारा डाला जाता है आपके कंप्यूटर में, और ये आपके कंप्यूटर का बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, ब्राउज़र होता है, ठीक है? जैसे हम अपने फ़ोन में क्रोम यूज़ करते हैं, गूगल क्रोम यूज़ करते हैं, वैसे ही आपके कंप्यूटर सिस्टम में माइक्रोसॉफ्ट अपना ब्राउज़र डाल कर के देता है, ठीक है? और उस ब्राउज़र का नाम है इंटरनेट एक्सप्लोरर। अब आते हैं नेबरहुड प्लेसेस में। नेबरहुड प्लेसेस का क्या मतलब, इससे आप अपना नेट कनेक्टिविटी कर सकते हो, तो ये उसी के लिए यूज़ होता है, ठीक है? और अपने लोकल एरिया के जितने भी मतलब अगर आपको फाइल शेयर करनी है आपस में तो आप इसका यूज़ करते हो, ठीक है? माई कंप्यूटर में आते हैं। दिस आइकन दोबारा से पढ़ लेते हैं एक बार, क्योंकि मैंने समझा तो दिया है आपको, बस एक बार रीडिंग कर लेते हैं। माई कंप्यूटर, दिस आइकन अलाउज टू ब्राउज इनसाइड ऑल टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज फाइल फोल्डर कनेक्टेड टू द कंप्यूटर सिस्टम। मतलब ये वही कह रहा है कि आप अपने कंप्यूटर सिस्टम में जितनी भी फाइल्स हैं, फ़ोल्डर हैं और जितनी भी रिसोर्सेज़ हैं, वो सब कहाँ से एक्सेस कर सकते हो? डायरेक्ट माई कंप्यूटर से एक्सेस कर सकते हो। माई डॉक्यूमेंट, दिस इज़ अ फ़ोल्डर दैट इज़ यूज्ड बाय मैनी प्रोग्राम्स एज द डिफ़ॉल्ट लोकेशन टू स्टोर डॉक्यूमेंट्स। यू कैन स्टोर एंड एक्सेस फाइल एंड फ़ोल्डर इन इट। फाइल लिखा होगा, ये फाइल नहीं है, फाइल है, ठीक है? तो माई डॉक्यूमेंट्स में आप सारी अपने डॉक्यूमेंट्स को स्टोर कर सकते हो, ठीक है? बाय डिफ़ॉल्ट जो डॉक्यूमेंट सेव होने की जगह है वो माई डॉक्यूमेंट ही है। तो यहाँ पे आप अपनी सारे डॉक्यूमेंट से रिलेटेड फाइलें, फ़ोल्डर सब एक्सेस कर सकते हो। रिसाइकल बिन, दिस आइकन इज़ यूज्ड टू टेम्परेरीली store the deleted file folder. You can bring back the file or folder by using the restore option from the recycle bin to permanently delete a file. use shift plus control। मतलब कि अगर आप कोई भी अपनी फाइल डिलीट करते हैं तो वो पहले जाकर के स्टोर हो जाती है रिसाइकल बिन में, ठीक है? और रिसाइकल बिन खुद से ही 30 डेज बाद या कुछ ऐसा इसका डिफाइंड होता है, ठीक है? उतने डेज बाद वो खुद से वहाँ से फाइल डिलीट कर देता है। पर अगर आपको लग रहा है कि हाँ, वो जो मैंने फ़ाइल डिलीट कर दी थी वो इम्पोर्टेंट थी एक्चुअली में, पर मैंने डिलीट कर दी, तो इससे कोई आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप रिसाइकल बिन में जाओ और वहाँ से अपनी उस फ़ाइल को दोबारा से रीस्टोर पर क्लिक करके दोबारा से ले आओ, ठीक है? तो इससे आपकी फ़ाइल वो जो होगी वो डिलीट नहीं होगी, वो वापस आ जाएगी। लेकिन अगर आपको हमेशा के लिए डिलीट करनी है अपनी फ़ाइल, परमानेंटली डिलीट करनी है, तो रिसाइकल बिन से वो फ़ाइल जाके डिलीट कर दो, या फिर आप जब डिलीट कर रहे हो तभी शिफ्ट प्लस कंट्रोल दबाकर डिलीट करो, तो वो हमेशा के लिए डिलीट होगी। आते हैं इंटरनेट एक्सप्लोरर में। दिस आइकन, ये तो हमने पढ़ लिया, ठीक है? इसको छोड़ देते हैं, नेक्स्ट आते हैं। नेटवर्क प्लेस नेबरहुड, दिस आइकन डिस्प्लेज द नेम ऑफ ऑल कंप्यूटर्स कनेक्टेड टू द लोकल एरिया नेटवर्क एंड गिव्स परमिशन टू शेयर देयर फाइल एंड फोल्डर्स। मतलब कि ये जो है आपका नेटवर्क प्लेसेस, ये आपके आसपास के सभी कनेक्टेड कंप्यूटर्स को दिखाता है और आपको परमिशन देता है कि आप एक दूसरे से फाइल को शेयर कर सको, ठीक है? फाइल में आते हैं। अ फाइल इज़ अ कलेक्शन ऑफ टेक्स्ट, ग्राफिक्स एंड एनी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन।
अ फाइल इज डिवाइडेड इनटू टू डिफरेंट पार्ट्स, फाइल नेम एंड फाइल एक्सटेंशन। जो फाइल होती है आपकी, वो क्या होती है, एक कलेक्शन होती है आपके टेक्स्ट का, किसी ग्राफिक्स का हो सकता है, या कोई भी इंफॉर्मेशन हो सकती है, उसका एक कलेक्शन होता है, उसको बोलते हैं फाइल। ठीक है, फाइल अब दो पार्ट्स में डिवाइड होती है। पहला पार्ट हो गया फाइल नेम, दूसरा होगा फाइल एक्सटेंशन। फाइल एक्सटेंशन मतलब आपकी फाइल को डिफरेंट डिफरेंट एक्सटेंशन मिलता है उसके टाइप के आधार पे। ठीक है, जैसे अगर आपने डॉक्यूमेंट सेव कर रखे हैं उसमें तो .doc आएगा। ठीक है, या कोई ग्राफिक्स या पिक्चर कर रखी है तो जेपीजी या फिर जेपीजी आएगा। ठीक है, ऐसे आती है, या पीएनपी आएगा .pnp। ठीक है, तो ऐसे उसमें एक्सटेंशन लग के आता है। अब आते हैं फोल्डर। अ फोल्डर इज अ कंटेनर वेयर मोर देन वन फाइल एंड अदर फोल्डर कैन बी रिस्टोर्ड stored. The default icon of a folder has no size. The size of a folder is measured on the basis of the size of the file kept in it. मतलब कि एक जो फ़ोल्डर होता है, वो फ़ोल्डर कैसे बनता है, जब आप कई सारी फाइल्स को मिला देते हो, एक एक जगह पे आप कई सारी फाइल्स को रखना चाहते हो, तो वो एक फ़ोल्डर का नाम ले लेता है। ठीक है, और उस फ़ोल्डर के अंदर आपकी बहुत सारी फाइल्स होती हैं। अब इसकी कोई लिमिट नहीं होती कि आप कितनी फाइल रख सकते हो, वो आपके ऊपर है, आप कितनी भी फाइलें रख सकते हो। ठीक है, उसका कोई साइज़ नहीं होता। लेकिन अब अगर आपको फ़ोल्डर का साइज़ मेज़र करना है, तो वो फ़ोल्डर का जो साइज़ होगा वो कैसे मेज़र करोगे, जो उसमें अंदर फाइलें रखी हैं उन सब की आप साइज़ को ऐड करके, मतलब उनके बेसिस पे ही आप मेज़र करोगे। जैसे कि अब आपने 2 फाइलें रखी है, वो 20 केबी की हैं, तो 20 + 20 हो गया 40 केबी, तो आपके फ़ोल्डर का साइज़ क्या हो गया, 40 केबी। ठीक है, उन दोनों फाइल्स के साइज़ को ऐड कर दिया गया, तो वो हो गया फ़ोल्डर का साइज़। अब आते हैं फाइल एंड फ़ोल्डर क्रिएशन में। अब कोई भी अगर आपको फाइल या फ़ोल्डर बनाना है, तो आप कैसे बनाओगे, वो आपको बनाना बता रही हूँ मैं स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले आप अपने डेस्कटॉप ब्लैंक डेस्कटॉप पे राइट क्लिक करोगे। ठीक है, जब आप राइट क्लिक करोगे तो उसमें ऑप्शन आएगा, एक आपको न्यू का ऑप्शन दिखेगा। ठीक है, तो उसमें आपको न्यू सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको उसमें फाइल बनानी है तो फाइल पे क्लिक करिए, फ़ोल्डर बनाना है तो फ़ोल्डर पे क्लिक करिए। फिर वहाँ पे आप करोगे क्लिक, उसके बाद अपने फाइल या फ़ोल्डर का नाम चूज़ करो और आपकी फाइल या फ़ोल्डर बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए जब आप राइट क्लिक करते हो ब्लैंक डेस्कटॉप पर, तो क्या-क्या ऑप्शंस आते हैं वो आपको यहाँ दिखा रहा है। ठीक है, तो पहला आएगा ओपन, ओपन विद, फिर सेंड टू, फिर आएगा कट, कट की शॉर्ट की यहाँ पे दी हुई है Ctrl+X। ठीक है, कॉपी की भी शॉर्ट की है, पेस्ट की भी शॉर्ट की दी गई है Ctrl+V। क्रिएट अ शॉर्टकट, अगर आपको शॉर्टकट क्रिएट करना है, मतलब कि आप उस फाइल को अपने डेस्कटॉप पे सामने ही दिखाना चाहते हो, जैसे आप कोई भी फाइल एक्सेस करते हो तो वो आप माई कंप्यूटर पे जाके खोलोगे तो उससे बहुत टाइम लगेगा। अगर आपको शॉर्टकट बनाना है, मतलब सामने ही रख देना है उसे, डेस्कटॉप वाली स्क्रीन पे ही सेव कर देना है, तो आप क्रिएट शॉर्टकट करोगे। ठीक है, और वहाँ से अपने आपको जैसे सही लगेगा वहाँ पे सेव कर लो। ठीक है, रीनेम, मतलब अगर आपको उस फाइल या फ़ोल्डर का नाम चेंज करना है, तो आप रीनेम पे क्लिक करके उसको चेंज कर सकते हो। और इसकी शॉर्टकट की क्या है, F2, जो सबसे ऊपर आपके कीबोर्ड में सबसे ऊपर फंक्शन कीज़ होती है ना, F1 से लेकर के F12 तक, तो उसमें F2 होती है आपकी रीनेम के लिए शॉर्टकट की। फिर डिलीट, अगर आपको उस फाइल या फ़ोल्डर को डिलीट ही कर देना है, तो डिलीट कर सकते हो आप। डेल की आपकी की होती है, शॉर्टकट की होती है, आपके कीबोर्ड में सबसे ऊपर ही होती है। ठीक है, डेल डेल लिखा होगा उस की में, तो वो हो गया डिलीट। ठीक है, अब आते हैं प्रॉपर्टीज़ भी एक ऑप्शन होता है। अब उस ऑप्शन के अंदर क्या-क्या ऑप्शन है वो यहाँ पर लिखा हुआ है। जब आप प्रॉपर्टी पे क्लिक करोगे तो ये सारी चीज़ें आएँगी, व्यू आएगा, शॉर्ट आएगा, रिफ्रेश, फास्ट, न्यू, रिज़ॉल्यूशन, गैजेट्स, पर्सनलाइज़। ठीक है, व्यू का मतलब कि अगर आपको उस फाइल को ओपन करना है तो आप व्यू कर सकते हो। शॉर्ट का मतलब उस फ़ोल्डर के अंदर जितनी भी फाइलें आपने रखा है उसको शॉर्ट करना है। अब शॉर्ट कैसे करना है, शॉर्ट उसको नेम वाइज़ करना है, मतलब अल्फ़ाबेट वाइज़ करना है। ए आएगा, फिर बी से जो फ़ाइल होगी वो आएगी, फिर सी से जो फ़ाइल होगी वो आएगी, है ना? ऐसे। और अगर आपको उसको उसकी साइज़ के हिसाब से करना है, मतलब सबसे छोटी साइज़ वाली कौन-सी फ़ाइल है, फिर उससे बड़ी साइज़ की कौन है फ़ाइल, तो वो आएगी ऐसे। ठीक है? तो ऐसे कई सारे ऑप्शंस होते हैं शॉर्ट में। फिर आते हैं रिफ्रेश, रिफ्रेश का बटन, मतलब अगर आपको रिफ्रेश करना है
ठीक है, दोबारा से जो चीज़ें आपने उसमें लिखी होंगी या जो भी डाली होंगी तो वो दोबारा से आ जाएँगी ठीक तरह से। तो रिफ्रेश हो जाएगी आपकी फ़ाइल या फ़ोल्डर। पेस्ट करना है, ठीक है? सॉरी, पास्ट लिखा है, पेस्ट नहीं, पास्ट लिखा है। पास्ट मतलब पहले कैसा था वैसा, ठीक है? न्यू, न्यू पे अगर आपको नई फ़ाइल बनानी है उसके अंदर तो रिज़ॉल्यूशन में क्या होता है, जो आपकी स्क्रीन होती है, वो छोटे-छोटे डॉट से मिल कर के बनी होती है। तो इसमें आप रिज़ॉल्यूशन से आप जाके सेलेक्ट कर सकते हो कि आपको वो डॉट्स कितने चाहिए। जितने ज़्यादा आप डॉट्स होंगे आपके रिज़ॉल्यूशन में, ठीक है? जितने ज़्यादा पिक्सल होंगे, उसे पिक्सल बोलते हैं, उन डॉट्स को बोलते हैं पिक्सल। तो जितने ज़्यादा आपके पिक्सेल्स होंगे उतनी स्क्रीन आपकी ज़्यादा अच्छी दिखेगी, ठीक है? तो यहाँ से आप रिज़ॉल्यूशन सेलेक्ट कर सकते हो। गैजेट्स में जाके सेलेक्ट कर सकते हो कि गैजेट्स कौन-कौन से हैं, ठीक है? जस्ट अ मिनट। हाँ, तो गैजेट्स में आप क्या सेलेक्ट कर सकते हो कि कोई भी जैसे सिंबल है, ऑब्जेक्ट है, किस तरीके की ऑब्जेक्ट से आपको अपनी फ़ाइल को दिखाना है, कैसी पिक्चर आपको शो करनी है उस फ़ाइल की जगह, तो वहाँ से आप गैजेट से सेलेक्ट कर सकते हो। पर्सनलाइज़ में आप क्या करोगे? पर्सनलाइज़ में आप ये सारी सेटिंग कर सकते हो कि उसमें वॉलपेपर आपको अपनी स्क्रीन पे क्या लगाना है, आइकन्स चेंज करने हैं आपको, ठीक है? स्क्रीन पे क्या थीम होगी, बैकग्राउंड क्या होगा, ये सारी चीज़ें आप प्रॉपर्टीज़ पे जाके सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है? अब आते हैं स्टार्ट बटन में। ओके, तो स्टार्ट बटन पे आते हैं। स्टार्ट बटन क्या होता है? स्टार्ट बटन वाज अ फर्स्ट यूज इन विंडोज 95। It is displayed in the left corner of the taskbar. With its help, you can open any application program by pressing Windows button or Control plus Escape from the keyboard. ठीक है, तो ये बोल रहा है कि स्टार्ट बटन जो होता है वो आपने देखा होगा, ये देखिए स्क्रीन पे लेफ्ट कॉर्नर पे होता है, ठीक है? ये हो गया स्टार्ट बटन। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, अपने हर एक एप्लीकेशंस को देख सकते हो कि आपके कंप्यूटर में कौन कौन सी एप्लीकेशन है और उन्हें ओपन भी कर सकते हो, ठीक है? तो शॉर्टकट की क्या होती है स्टार्ट बटन की? कंट्रोल प्लस एस्केप। ये दोनों ही, कंट्रोल और एस्केप, ये दोनों आपकी शॉर्टकट की आपके कीबोर्ड में होती है। तो उसको प्रेस करके आप डायरेक्ट स्टार्ट बटन को ओपन कर सकते हो, ठीक है? स्टार्ट मेन्यू क्या होता है? जब आप स्टार्ट बटन पर क्लिक करते हो तो जो एक मेन्यू खुल करके आता है यहाँ पे, उसको बोलते हैं स्टार्ट मेन्यू। तो उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं? यू कैन ऐड और रिमूव एनी प्रोग्राम इन द स्टार्ट मेन्यू। मैनी टाइप ऑफ प्रोग्राम्स आर डिस्प्लेड इन द स्टार्ट मेन्यू। मतलब कि आपके सारे तरीके के प्रोग्राम्स स्टार्ट मेन्यू में शो होंगे और आप कोई भी प्रोग्राम को ऐड कर सकते हो या फिर रिमूव भी कर सकते हो, ठीक है? वहाँ से अब जब आप स्टार्ट मेन्यू ओपन करते हो तो क्या क्या चीज़ें आपको अलग दिखाई देती हैं, वो यहाँ पर आपको मैंने लिखी है, ठीक है? जैसे कि माई कंप्यूटर ऑप्शन दिखाई देता है और उसकी शॉर्टकट की क्या है? विंडो प्लस ई। माई रिसेंट डॉक्यूमेंट का एक ऑप्शन होता है, हेल्प का एक ऑप्शन होता है, फाइंड और रिसर्च का ऑप्शन होता है, कंट्रोल पैनल का ऑप्शन होता है, एक रन का ऑप्शन होता है, ऑल प्रोग्राम्स का ऑप्शन होता है, लॉग ऑफ का ऑप्शन होता है, ठीक है? और एक टर्न ऑफ का भी ऑप्शन होता है। तो ये रन की शॉर्टकट की है, विंडो प्लस आर अगर आप क्लिक करोगे तो एक यहाँ पे एक खुल कर के आ जाएगा मेन्यू, जिसमें आपको यहाँ पे अपने एप्लीकेशन का नाम लिखोगे जब आप और उसे इंटर करोगे तो वो एप्लीकेशन खुल जाएगा, ठीक है? रन पे आप क्या करते हो, एप्लीकेशन का नाम लिख करके डायरेक्ट उसे इंटर करके डायरेक्ट ओपन कर सकते हो। अगर आपको नहीं मिल रहा है आपका एप्लीकेशन तो आप उसका नाम लिखो और इंटर कर दो रन पे जा करके, ठीक है? फाइंड सर्च की जो शॉर्टकट की होती है विंडो प्लस एफ होती है, ठीक है? हेल्प के लिए शॉर्टकट की होती है F1, ठीक है? ये भी एक फंक्शन की है। आगे देखते हैं, आपको ये सारी चीज़ें इमेज में दिखाती हूँ मैं। ये देखिए, जब आप स्टार्ट मेन्यू पे क्लिक करोगे तो ये सारी चीज़ें खुल कर के आएँगी। ये देखिए, यहाँ पर रन का ऑप्शन है, यहाँ पे लॉग ऑफ का ऑप्शन है, यहाँ पे टर्न ऑफ का ऑप्शन है, ठीक है?
टर्न ऑफ का मतलब कि आप हम कंप्यूटर अपना बंद कर रहे हो। लॉग ऑफ का मतलब है कि इस विंडो से आप लॉग ऑफ कर रहे हो, मतलब बंद कर रहे हो। जैसे आपने अपने कंप्यूटर सिस्टम में कई सारी विंडोज के एडमिनिस्ट्रेटर, कई सारे आपने एडमिनिस्ट्रेटर या कई सारे यूज़र आपने बना रखे हैं, तो हर एक यूज़र में अलग अलग चीज़ें सेव हो जाएंगी, ठीक है। तो अब आप अपने वाले विंडोज से लॉग ऑफ करना चाहते हो, मतलब अपने वाले विंडो को ऑफ करना चाहते हो, तो यहाँ से लॉग ऑफ करिए। फिर वहाँ पे आपको ऑप्शन दिख जाएंगे, जितने भी यूज़र यूज़ करते हैं उस कंप्यूटर को, उन सबके नेम आपको दिख जाएंगे। वहाँ से आप दूसरे यूज़र पे क्लिक करके दूसरी विंडो पे पहुँच सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ होती है, ये लॉग ऑफ और एक टर्न ऑफ। यहाँ से हेल्प एंड सपोर्ट का ऑप्शन है। अगर आपको कोई हेल्प चाहिए, कंप्यूटर सिस्टम में कुछ आपके प्रॉब्लम हो गई है, तो आप हेल्प पे जाकर देख सकते हो, सर्च कर सकते हो। आप कोई भी एप्लीकेशन आपको सर्च करना है तो यहाँ से आप सर्च कर सकते हो। कंट्रोल पैनल पे आपके कंप्यूटर सिस्टम से रिलेटेड सारी सेटिंग्स होती हैं, ठीक है। तो जैसे भी आपके कंप्यूटर में कुछ ग्लिच आ रहा है, कहीं पे कुछ एरर आ गई है, ठीक है, कुछ ठीक से नहीं चल रहा है, तो वो ये सारी चीज़ें आप कंट्रोल पैनल से जाके सेटिंग के अकॉर्डिंग अपने देख सकते हो, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे माई कंप्यूटर का ऑप्शन है, माई डॉक्यूमेंट का ऑप्शन है, ऑल प्रोग्राम्स हैं। यहाँ पे ऑल प्रोग्राम्स पे जब आप क्लिक करोगे तो सारे आपके एप्लीकेशंस लाइन से शो होंगे आपको, ठीक है। ये है इंटरनेट एक्सप्लोरर, ऐसा सिंबल होता है, देखिए। ये ईमेल का ऑप्शन है, यहाँ से आप अपना ईमेल ओपन कर सकते हो, ठीक है। ये है सेट प्रोग्राम एम एक्सेस एंड डिफ़ॉल्ट। ये है एमएसएन एक्सप्लोरर। ये है विंडोज़ मीडिया प्लेयर। ये सारे आपके एप्लीकेशंस हैं, ठीक है। यहाँ पे आ गया माई पिक्चर, माई म्यूज़िक। ये सारी भी एप्लीकेशंस और चीज़ें हैं। माई पिक्चर्स में आपकी जितनी भी फ़ोटोज़ होंगी, जितनी भी आपकी इमेजेस होंगी, वो सब आएंगी। म्यूज़िक में अगर आपने कोई म्यूज़िक सेव करी है तो आएगी, ठीक है। माई डॉक्यूमेंट्स में सारे डॉक्यूमेंट्स आएंगे। माई कंप्यूटर आपको बता ही दिया मैंने, सारी फाइल, सारी फोल्डर, सारी चीज़ें, सारा डेटा आपका माई कंप्यूटर पे ही शो होगा। तो आते हैं, अब ये इन सब में देख लेते हैं, ठीक है। ये सारे आपके एप्लीकेशंस के नेम ही हैं जो हर एक कंप्यूटर सिस्टम में होते हैं, तो उसको भी एक बार समझ लेते हैं। नोटपैड, इट इज़ यूज टू क्रिएट और एडिट अ टेक्स्ट फाइल इन नोटपैड। इट इज़ डन विद अ फाइल whose size is small and which does not have any kind of formatting. By default in notepad any file is saved in .txt फॉर्मेट, ठीक है। ये जो .txt है वो नोटपैड का एक्सटेंशन है। जब भी आप कोई फाइल नोटपैड से सेव करोगे तो वो उस फाइल के नेम के लास्ट में ये एक्सटेंशन लग के ज़रूर आएगा, तो इससे आपको पता चल जाता है कि ये फाइल किससे बनी है, नोटपैड से बनी है, ठीक है। तो नोटपैड क्या होता है, कोई भी आपको फाइल क्रिएट करनी है, ठीक है, कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है या एडिट करना है तो आप नोटपैड से कर सकते हो। बस इसमें ये होता है कि नोटपैड में आपके ज़्यादा एडिटिंग के ऑप्शन नहीं होते हैं, और एक छोटी अगर आपको फाइल बनानी है तो आप नोटपैड से बनाओ, ठीक है। उसमें ज़्यादा एडिटिंग के कोई भी ऑप्शन नहीं होते हैं। वर्ड पैड में आते हैं, वर्ड पैड में ये डिफरेंस होता है वर्ड पैड और नोट पैड में, कि नोट पैड में कम ऑप्शन होते हैं एडिटिंग के, और वर्ड पैड में नोट पैड से ज़्यादा एडिटिंग के ऑप्शन होते हैं। और ये भी वही करती है, टेक्स्ट आपकी कोई भी फाइल बनानी है टेक्स्ट से रिलेटेड तो यहाँ से आप बना सकते हो, ठीक है। और बस इसमें डिफरेंस ये है कि इसमें जो आपका एक्सटेंशन होता है वो RTF होता है, ठीक है, .RTF, और इसका फुल फॉर्म है रिच टेक्स्ट फॉर्मेट, ठीक है। पेंट में आते हैं, पेंट से आप कोई भी अपनी पिक्चर ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है, क्रिएट कर सकते हो। यहाँ से आप अपने ड्राइंग की सारी चीज़ें यहाँ पे पेंट पे कर सकते हो, और ये आपकी हर तरीके की फॉर्मेटिंग यहाँ से पिक्चर में हो जाती है इजीली, बहुत अच्छा होता है ये। और एक्सटेंशन जो है पेंट का वो होता है .bmp, ठीक है। सिस्टम टूल पे आते हैं। सिस्टम टूल्स जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं मेन। सिस्टम टूल क्या होता है एक बार वो समझ लेते हैं। सिस्टम टूल्स आर प्री बिल्ट टूल्स इन कंप्यूटर सिस्टम which are used in managing and configure the system. These are two types. मतलब कि अगर आपको अपने कंप्यूटर सिस्टम में जितने भी टूल्स बने हैं उनको आपको मैनेज या कॉन्फ़िगर करना है तो आप सिस्टम टूल्स पे जा करके उन्हें मैनेज कर सकते हो, सारी चीज़ें कर सकते हो। और ये दो टाइप्स के होते हैं, डिस्क क्लीनअप और डिस्क डिफ्रैगमेंटर, ठीक है। डिस्क क्लीनअप क्या होता है एक बार सुन लेते हैं, पढ़ लेते हैं। इट इज़ अ सिस्टम टूल दैट क्लीन्स द सिस्टम बाय डिलीटिंग टेम्परेरी फाइल, हेल्प फाइल, and
useless files of a computer system which in uh, creates so increases the performance of system. The system tool can be run on all disk partition in the computer system. ये जो डिस्क क्लीनअप होता है, ये क्या होता है, ये आपके सिस्टम की सारी जो डिलीटेड फाइल होती हैं या टेम्पोरेरी फाइल होती है उनको डिलीट करता रहता है, और वहाँ पर अ, आपकी यूजलेस फाइल्स को हटाता है और हेल्प फाइल्स को भी हटा देता है, ठीक है, और आपकी परफॉर्मेंस को इंक्रीज कर देता है। पर यह करेगा क्या, सिर्फ और सिर्फ आपके सिस्टम से रिलेटेड, कंप्यूटर सिस्टम से रिलेटेड आपने जितनी फाइल जो सेव करी हैं या जो आपने डिलीट करी हैं, जो हेल्प फाइलें हैं, जो यूजलेस फाइलें हैं, उनको मैनेज करेगा, और उन्हें अगर यूजलेस हैं, वो काम की नहीं है आपके, तो उन्हें डिलीट भी कर देगा, ठीक है। द सिस्टम टूल कैन बी रन ऑन ऑल द डिस्क पार्टीशन इन द कंप्यूटर सिस्टम। मतलब डिस्क क्लीनअप ये जो है, ये आपके सिस्टम टूल के हर एक पार्ट में रन होता है, ठीक है। अब डिस्क डिफ्रेगमेंटर में आ जाते हैं, ये इसको पढ़ लेते हैं, इसमें क्या डिफरेंस है। इट इज ऑल्सो अ सिस्टम टूल विच इंक्रीजेज द परफॉर्मेंस ऑफ द हार्ड डिस्क ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। इट कैन डिफ्रेगमेंट द पेन ड्राइव और एनी यूएसबी इन द कंप्यूटर सिस्टम, और द टूल or the tool arrange the space saved from the deleted files from the system। ये भी आपके क्या करता है, जो डिलीटेड फाइल होती हैं, जब आप उन फाइलों को डिलीट कर देते हो, जो जो स्पेस बच जाता है तो उनको अरेंज करता है, ठीक है, उस खाली बचे हुए स्पेस को ये अरेंज करता है, वापस से ठीक करता है, और आपकी हार्ड डिस्क की परफॉर्मेंस को हमेशा बढ़ाने की कोशिश करता है। जो आपकी यूएसबी अगर आपके कंप्यूटर में कनेक्ट है तो उसकी परफॉर्मेंस बढ़ाएगा, पेन ड्राइव कनेक्ट है तो उसे भी डीफ्रैगमेंट करेगा। डीफ्रैगमेंट का मतलब है कि उसको ठीक से मैनेज कर देगा, अगर कोई खाली स्पेस है तो उसे हटा देगा। सारी चीज़ें, जैसे लाइब्रेरी में आप जाते हो तो सारी चीज़ें लाइन से लगी होती है, एकदम साफ सुथरा दिखता है, वैसे ही ये डीफ्रैगमेंटर होता है, ठीक है, जो आपके कंप्यूटर सिस्टम की हार्ड डिस्क में करता है, यूएसबी में करता है, और अगर कोई पेन ड्राइव है तो उसमें भी ये डीफ्रैगमेंट कर देगा, सही कर देगा सब चीज़ें, ठीक है। और डिस्क क्लीनअप के लिए आपको मैंने क्या बताया, ये आपके सिस्टम की जो बाय डिलीटिंग टेम्परेरी फाइल्स होती हैं, डिलीट करने के बाद जो टेम्परेरी फाइल्स होती हैं आपकी, उनको साफ करता है, उनको हटाता है, यूजलेस फाइल को खुद से डिलीट कर देगा, ठीक है, और आपके कंप्यूटर सिस्टम की परफॉर्मेंस बढ़ाएगा। तो ये सब करता है, और ये क्या करता है, आपके हार्ड डिस्क की परफॉर्मेंस बढ़ाता है, और भी जो मेमोरी से रिलेटेड चीज़ें आपने लगा रखी है अपने कंप्यूटर सिस्टम में, उनको ठीक करता है। तो ये डिफरेंस हो गया डिस्क क्लीनअप और डिस्क डीफ्रैगमेंटर में। आगे लाइनेक्स वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। टिल देन थैंक यू, एंड प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और थैंक यू। बाकी सारी चीज़ें आपको, ये पूरी नोट्स आपको पीडीएफ में मिल जाएगी, ठीक है, तो पीडीएफ ज़रूर देख लीजिएगा। थैंक यू।